हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर प्रदीप सर की जो पूरी टीम लगी हुई दिन रात मेहनत कर रही है आपके लिए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में क्या टॉप पर रह सके। तो दोस्तों उसी के तहत मैं बता दूं कि आपके 2 तारीख को, जी हां दोस्तों, आपकी 2 तारीख को सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आ रहा है आपका पंच का बादशाह, जहां पर हम 12 साइंस के इंग्लिश के पेपर के लिए क्या रिवीजन करेंगे लाइव सेशन में। और ग्रामर की सीरीज तो ऑलरेडी चालू है, अगर देखा नहीं है तो जाके देख लीजिए दोस्तों। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4D आपको आएगा, जहां पर आपको रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग और अपील आएगा। लेकिन एक चीज पूछूं, क्या बताओ कि आपने हाल ही में कौन सी पिक्चर देखी थी, मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। अब यहां पे एक रिव्यू आता है, ब्लॉग राइटिंग आता है, अपील आता है। अब मेरा सजेशन अगर लो तो क्या लिखना चाहिए पता है क्या, क्योंकि 3 में से आपको एक ही लिखना रहेगा, 3 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक लिखना रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्या लिखना रहेगा पता है क्या, रिव्यू लिखना चाहिए। क्या रिव्यू लिखना चाहिए। अब चलो क्यों ये रिव्यू लिखना चाहिए, चलो मैं बता देता हूं। पिक्चर तो आपने एक ना एक देखी ही होगी, समझ में आ गया। एक ना एक तो आखिर पिक्चर तो देखी, कौन सी पिक्चर देखी यार मुझे बता देना, मैं भी देख लूंगा अगर मैंने देखी नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे रिव्यू आपको लिखना है, तो आप बता सकते हो क्या सारे पॉइंट्स है, क्या सारी चीजें, वो आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपने पिक्चर देखी है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि आपने जो भी रिसेंटली पिक्चर देखी है, यानी मूवी देखी, पिक्चर की मूवी देखी है, वो उसके बारे में क्या आप लिखो, और ये सारे पॉइंट्स क्या कवर, अब क्या सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, चलिए देखते लिखते टाइम रिव्यू में। सबसे पहले नेम ऑफ द कैरेक्टर, क्या नेम ऑफ द कैरेक्टर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी जैसे मैं तारे जमीन की अगर बात करूं तो तारे जमीन पर क्या था दोस्तों, तारे जमीन पे हमारे कौन थे, या फिर मैं पद्मावत की बात करूं तो पद्मावत 13th सेंचुरी की हिस्टोरिकल कहानी थी, ठीक है। और हमारे तारे जमीन पे आमिर खान थे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप कैरेक्टर्स लिख सकते हो। अब कैरेक्टर्स में आप साथ ही साथ वो कैरेक्टर जो मेन लीडिंग कैरेक्टर्स थे उनके बारे में तो लिखना है। जैसे पद्मावत की बात करूं तो शाहिद कपूर थे, दीपिका पादुकोण थी, और भी बहुत सारे लोग थे। मैं अभी यहाँ पे पिक्चर डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग थे, तो उनका नाम लिखना है, वो सारी चीजें लिखनी, समझ में आ गई, कौन सा रोल प्ले किया था वो। अब स्टोरी कौन सी है, अबाउट द स्टोरी। अब पिक्चर में क्या कौन सी स्टोरी बताई गई है, जैसे ये 13th सेंचुरी की एक हिस्टोरिकल कहानी है, समझ में आ रही, हिस्टोरिकल कहानी है, उसकी इवेंट को क्या पूरा डिस्क्राइब किया गया है, समझ में आ रहा है। तो ये आप लिख सकते हो, थीम क्या है, हिस्टोरिकल थीम है। फिर उसके बाद स्पेशल फीचर्स क्या है, स्पेशल फीचर्स ये है कि ये हमें किसके बता रहा है, ये हमें बहादुरी के बारे में बता रहा है, क्या एक ब्रेवरी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप क्या लिख सकते हो। जैसे मैं तारे जमीन के बारे में बात करूं तो तारे जमीन पर क्या कि जो एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड था उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, फिर उसमें भी क्या कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो उसको हमें उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, मतलब एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के बारे में हमें बताया गया था, वो उस फिल्म का क्या स्पेशल फीचर्स था। अब म्यूजिक के बारे में बात करूं तो पद्मावत में कौन सा जो म्यूजिक आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और डांस कौन सा है वो आप मुझे बता देना। अभी जैसे मैं बात करूं तारे जमीन पर मुझे जो अच्छा लगता है वो क्या होता है, बम बम बोले मस्ती में डोले, समझ में आ रहा है। तो वो आपको लिखना है, और ऑब्वियस सी बात है आप जो इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम ही करोगे, आप इसको 2 से 3 पैराग्राफ में लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पे लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आपका आता है व्हाई डिड यू लाइक और नॉट लाइक द फिल्म। अब आपने जो पिक्चर रिसेंटली देखी है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पसंद है और हो सकता है आपको बिल्कुल भी पसंद भी नहीं आई। अब पसंद क्यों आई है वो आपको लिखना, और पसंद क्यों नहीं आई है वो भी आप लिख सकते हो अगर पसंद नहीं आई तो। अब 6 पॉइंट क्या है, शुड अदर्स वॉच दिस फिल्म, क्या आप रिकमेंड करोगे दूसरों को कि ये पिक्चर आप देखो या फिर उनको देखनी चाहिए, तो वो आपको यहां पे लिखना है। तो इस तरह से आपके रिव्यू राइटिंग लिख सकते हो। मेरे ख्याल से बाकी के 2 के मुकाबले बहुत ही ज्यादा इजी है दोस्तों। और अगर आप चाहते हो कि अगर हम यानी प्रदीप सर की जो टीम है वो आपको एक रिव्यू राइटिंग यानी एक डेमोन्स्ट्रेशन भेजे कि किस तरह से आपको लिखना है, यानी एक ऑब्वियसली जो फिल्म का रिव्यू वो लिखा हुआ आपको भेजे, तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिएगा कि आपको डिमांड है कि आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भेजा जाए, एक फॉर्मेट भेजा जाए कि किस तरह से हमें लिखना है आपका रिव्यू राइटिंग, तो हम आपको भेज देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई है दोस्तों तो आपका 4 मार्क्स का फिक्स हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन पे कुछ इसी तरह की वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई बरकरार रखिए आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना ये वीडियो को पॉपुलर कर दीजिए यार। चलो बाय।